वेलकम टू PR मंदिर एजुकेशन फॉर ऑल। सो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं दैट इज केमिस्ट्री 9th क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं हम, एंड दैट इज चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो व्हाट इज मैटर? मैटर हम स्मॉल क्लासेस से ही करते आ रहे हैं बेटे। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव गॉट मास, दैट इज मैटर। ठीक है, कोई भी चीज आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी मैटर हैं। अगर हम उन चीजों को तोड़े, किसी भी चीज को लगा लो, ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास है, कांच का है, उसको तोड़ना कोशिश करेंगे तो जैसे जैसे हम तोड़ते जाएंगे वो और छोटे और छोटे और छोटे पार्टिकल्स के अंदर जो है डिवाइड होता जाएगा, विच शोज दैट दिस मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल माइन्यूट टाइनी पार्टिकल्स। तो उसको हम क्या कहते हैं? हम उनको कहेंगे पार्टिकल्स और एटम्स। पार्टिकल्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वर्ड, एंड वी कैन से दैट दीज आर एटम्स। जब नॉन लिविंग थिंग्स होगी तो उनके बारे में हम बात करेंगे एटम्स की, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग थिंग्स वी टॉक अबाउट सेल्स। तो अभी हम जो हम कर रहे हैं बेटे दैट इज एटम। So the first thing we are going to discuss are the characters of matter. Matter के क्या क्या characters होते हैं? तो अब इनको स्टडी करने के लिए हमने डेफिनेशन कर ली है, एंड देन वी वर ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर। तो मैटर के क्या कैरेक्टर्स थे, यानी उनके पार्टिकल्स के क्या कैरेक्टर्स थे, हम उनको स्टडी कर रहे थे। मैंने लिख लिए हैं कुछ कैरेक्टर्स बेटे, क्योंकि वीडियो जो है आपकी लंबी हो जाती है तो इट कॉज ट्रबल व्हेन व्हाइल अपलोडिंग। सो फर्स्ट जो हम कैरेक्टर इसका स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज द साइज ऑफ द पार्टिकल। द साइज, जो सारे के सारा मैटर है दैट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सो द साइज ऑफ द पार्टिकल दैट इज वेरी स्मॉल, डिपेंड्स अपॉन द मैटर, बट द साइज ऑफ द एटम इज वेरी वेरी स्मॉल। तो स्मॉल साइज होगा। एंड सेकेंड कैरेक्टर इज इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। अब इस चीज के लिए आपको अपनी छोटी क्लासेस का एक डायग्राम, बड़ा इजी सा डायग्राम स्क्वायर के अंदर जो हम दिखाते थे दैट ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, एंड दिस पार्टिकल्स के अंदर हम बताते थे कि बच्चों को किस तरीके से करना है कि सॉलिड के अंदर जो डॉट्स हैं वो बहुत पास पास हैं, एंड इन लिक्विड these dots are a little bit apart from each other, एक दूसरे से थोड़ी सी अलग है, and in gaseous state when we say then these are very very far apart from each other। हम ऐसा करते हैं। तो इसको हम स्टडी करने के लिए आगे की कैरेक्टर्स को हमें ये डायग्राम को देखना फिर से जरूरी है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन और इंटर पार्टिकल स्पेस जो है किस तरह से होगा। अब दिस blue color line that shows the matter and the particles are the red colored जो है वो particles। अब अगर हम देखें तो solid के अंदर, liquid के अंदर and gases के अंदर बेटे जो particles का inter particle space है वो solid के अंदर सबसे ज्यादा कम है। कम मतलब एरो लगा रही है। एंड लिक्विड के अंदर मॉडरेट है, मॉडरेट, एंड गैसेस के अंदर बहुत ही ज्यादा है। दैट इज इंटर पार्टिकल स्पेस जो है सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में मॉडरेट, एंड गैसेस के अंदर सबसे ज्यादा होगा। एंड द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, अब ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल प्यार से रह रहे हैं तभी तो बिल्कुल साथ साथ रह रहे हैं, तो दीज आर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इसके अंदर सबसे ज्यादा है। इसको हम सबसे ज्यादा है ना, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन अगर सबसे ज्यादा है तभी तो पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज है, उनके स्पेस नहीं है। और इसके अंदर मॉडरेट है और इसके अंदर ना के बराबर है पार्टिकल्स का अट्रैक्शन, तभी वो एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर जा रही हैं। तो ये है कैरेक्टर्स हमारा सेकेंड दैट इज इंटर पार्टिकल स्पेस एंड इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन को, दोनों को हम साथ साथ स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम फोर्थ वन पे दैट इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। बेटे जितनी इन दोनों को हम इकट्ठे ले सकते हैं, मोशन ऑफ द पार्टिकल एंड द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा उसका मोशन होगा, उतना ज्यादा वो दूर जाएगा, उतना ज्यादा उसका स्पेस होगा। सो वी कैन से दैट द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन गैसेस इज द हाईएस्ट। सबसे ज्यादा एनर्जी किसके अंदर है? गैसेस के अंदर है।
और लिक्विड के अंदर समवट कैसी हो जाएगी, मॉडरेट। लिक्विड हर जगह पे मॉडरेट चल रहा है, और सॉलिड जो है हमारा, उसके अंदर एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स दैट इज वेरी वेरी लो। एनर्जी ही नहीं है तो वो मोशन ही नहीं करना चाहते, और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन को वो ब्रेक ही नहीं कर पाते, तो इसी वजह से वो साथ साथ हैं। तो दिस इज द difference between solid, liquid and gas also, and these are the characteristics of particles of matter. अब इसको हम फिर से रिवाइज करते हैं। तो रिवाइज कैसे करेंगे, सो वी कैन राइट डाउन हियर what we have done earlier. We have done what is matter, anything that occupies space and have got mass, that is matter. Air is also a matter. यहाँ पे ध्यान देना कि एयर भी हमारी मैटर है, क्योंकि जब हम बैलून के अंदर हवा फुलाते हैं तो एयर आ जाती है ना उसके अंदर, तो बैलून कैसे जाता है, फूल जाता है। तो यानी कि हमने जो ब्लो एयर किया उसके अंदर, तो दैट ऑक्युपाई द स्पेस विच इज इनसाइड द बैलून एंड देयरफॉर द बैलून गेट एक्सपैंड। तो मतलब एक्सपेंशन मांग रही है, तो यानी कि वो स्पेस ऑक्युपाई कर रही है। एंड इट हैव गॉट मास, तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कई बार। द एग्जाम्पल इज एयर। एयर और बाकी सारे तो हैं ही, कई बार एयर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और मास भी है, क्योंकि एक फूले हुए बैलून को और एक एम्प्टी बैलून को अगर हम वे करें, तो जो फूला हुआ बैलून है दैट विल बी मोर हैवियर देन द हैवियर, सॉरी नॉट मोर, द हैवियर देन द which is not filled with air. Next अब हम आ जाते हैं what is the difference between solid, liquid and gases. अब जो क्राइटेरिया है हमने ऑलरेडी वो लिखा हुआ है, that is the size of the particles. The size of the particles of the solid, liquid and gas that is not applicable, क्योंकि वो मैटर के ऊपर डिपेंड करता है. But interparticle attraction that is highest, it is not as high as in solid, and gases it is lowest. 3. And the interparticle space जो है that is less in solid. solid के अंदर सबसे less है, so it is less in solid. मिनिमम भी कह सकते हैं, लेस भी कह सकते हैं. ये मॉडरेट है, ये आप कहें इतना ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू द सॉलिड. और गैसेस के अंदर जो है दैट इज हाईएस्ट. अगर मोशन ऑफ द पार्टिकल्स की बात करें तो मोशन जो है सॉलिड के पार्टिकल में इज वेरी लेस. It is in moderate state in case of liquid, and in gaseous state it is highest. In case of energy of the particle, very low energy, low. In case of liquid, moderate energy रहेगी, and the gases it is having the highest energy, highest energy. सो बेटा फिर से हम इसको एक बार देखेंगे. कई कैरेक्टर्स जो हैं हमने देखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स के हिसाब से ही हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं. ये क्वेश्चन आ जाता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफरेंशिएट कीजिए. तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन हाईएस्ट है, नॉट हाई, एंड लोवेस्ट है इसके अंदर गैसेस के अंदर. इंटर पार्टिकल स्पेस जो है लेस है सॉलिड के अंदर, मॉडरेट लिक्विड के अंदर, हाईएस्ट गैसेस के अंदर. मोशन ऑफ द पार्टिकल लेस है सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर मॉडरेट है, एंड गैसेस के अंदर हाईएस्ट है. एंड द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज वेरी लो इन केस ऑफ सॉलिड, देयरफॉर दे आर नॉट मूविंग. लिक्विड में मॉडरेट है एंड हाईएस्ट इन द केस ऑफ गैसेस. सो अगर आपको समझ में आया सो प्लीज कमेंट एंड डू प्रेस द लाइक बटन. सब्सक्राइब माई चैनल. इफ यू वांट फर्दर नोटिफिकेशन देन प्लीज प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.